कब आते हैं काल भैरव एक इंसान की लाइफ में, कब उसे वो फैसिनेट करते हैं? हर काल में जो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, हर काल में जो हमारा रक्षा कर रहे हैं, हर काल में काल समाप्त होने के बाद जो हमको फिर से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं अंत काल में, वो है काल भैरव। कलयुग है, कली बढ़ने वाला है, कली का मल बढ़ने वाला है, नेगेटिविटी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर एक दंड व्यवस्था बनाने के लिए भगवान काल भैरव का इस समय प्राकट्य हो रहा है और ये रहेगा। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ काशी। काशी यानी काली और शिव की नगरी। ओके, यस। काली यानी काल की शक्ति, काली। उनके जो सिंबल्स हैं उनके हाथों में, उनका क्या सिग्निफिकेंस है? जिस तरह से उनकी छवि बनाई गई है, लाइक इट्स अ वेरी फियर्स फॉर्म, राइट? यस यस, नहीं बट फियर्स नहीं है, बहुत प्यारे हैं। वो बनाने वाले ने छवि ऐसी बनाई। और क्या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा और क्या क्या एक इंसान की लाइफ में चेंजेस होंगे जब वो काल भैरव साधना करे? भगवान से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम होने लगेगा, काशी से बुलावा जाएगा आपको। ओके, ये भी होगा। तो जो इंसान लाइफ में काशी नहीं गया है और मान लीजिए वो काल भैरव की साधना या काल भैरव का मंत्र कर रहा है, तो पक्का उसे काशी से बुलावा 100%। वाओ, लिटरली व्हेन यू आर लुकिंग एट द चिता ना, इतना अच्छा लगता है कि वो बॉडी जल रही है और भगवान ने उसको मुक्ति दे दी है काशी के गोद में, काली और शिव के गोद में। काशी की गोद नहीं है। देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे बहुत से भक्त रिलेट करेंगे। अगर आप शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, अगर आप महादेव की सौम्य फॉर्म की पूजा करते हैं, तो एक शायद आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पर उनकी एक उग्र फॉर्म काल भैरव से भी आप फैसिनेट हुए होंगे। आई थिंक जो राहु का समय है, जो कलयुग का समय चल रहा है, उसमें काल भैरव एक इतना प्रोमिनेंट फिगर हैं कि हर कोई उनसे फैसिनेट होता है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु का प्रकोप आपको बहुत सारे एडिक्शंस, ऑब्सेशंस दे रहा है, तो काल भैरव अष्टकम एक रामबाण उपाय है। क्यों इतना पावरफुल है काल भैरव अष्टकम? काल भैरव की महिमा की आज हमने बात की है। क्यों वो इतने पावरफुल हैं? क्यों उन्हें काशी का कोतवाल कहा गया है? क्या उन्हें इतना पावरफुल बनाता है? अगर आप उनसे कनेक्शन फील कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे? क्यों आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उनसे इतना कनेक्टेड फील कर रहे हैं? आज ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो अगर आपको उनकी तरफ फैसिनेशन फील हो रहा है, अगर धीरे धीरे वो कनेक्शन बढ़ रहा है काल भैरव की तरफ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। दिस इज़ अ पॉडकास्ट लाइक नो अदर, क्योंकि इसमें जो आपको काल भैरव के बारे में जानने को मिलेगा वो बहुत डिफरेंट और यूनिक इंसाइट्स हैं, क्योंकि एक ऐसी ही गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं जिनके प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ नया सीखा है। एक लिविंग श्री विद्या टीचर हैं और सात्विक तंत्र साधक हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स एज वेल, माँ स्मिता वेंकटेश का। माँ, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। So nice to see you again. Same here, Rangoli. It's always a pleasure to meet you. और हमेशा की तरह हम एक बहुत पावरफुल डिस्कशन आज फिर से ऑडियंस को देने वाले हैं। Yes. और वो जो मुझे वाइब्रेंसी फील हो रही है जस्ट सिटिंग इन योर ऑरा, दैट्स समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। थैंक यू। तो आज हमने एक टॉपिक भी इतना ही पावरफुल चुना है। आज मैं बात करना चाहूँगी काल भैरव पर। माँ, मैं ऐसा फील करती हूँ कि आजकल स्पेशली द करंट टाइम्स वी आर लिविंग इन, यहाँ पे काल भैरव से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो रहा है लोगों को। बहुत से लोगों को पता लग रहा है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है, सब ये जान रहे हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेरे हुई है या फिर बहुत एडिक्शंस आपको फॉलो कर रहे हैं, तो काल भैरव एक ऐसा स्वरूप है महादेव का जो आपके ऊपर से हर नेगेटिव एनर्जी, हर एडिक्शन को हटा सकते हैं। तो ये जो फैसिनेशन हो रहा है, ये जो अलाइनमेंट हो रहा है काल भैरव की एनर्जी के साथ, हम सबका कहीं ना कहीं यूनिवर्सली, कब आते हैं काल भैरव एक इंसान की लाइफ में? कब उसे वो फैसिनेट करते हैं? कब हमारे अंदर वो पात्रता होती है कि हम काल भैरव की साधना कर सकें? तुमने खुद ही अपने प्रश्न में आंसर दे दिया कि जब बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाती है तब काल भैरव आ जाते हैं। कि आदमी इतना
परेशान है, पस्त है, त्रस्त है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि त्रस्त क्यों है, क्या चीज़ है जिसने उसको नेगेटिव जगह पे ला करके छोड़ दिया है। तो हमारी अपनी आदतें, हमारा अपना खान पान, हमारा अपना संग, हमारा अपना विचार, ये हमको बिल्कुल नेगेटिविटी में डाल देता है। काल भैरव का अर्थ होता है, काल यानी समय, यस। और भैरव का अर्थ मैंने कई बार बताया, भ र व। भ यानी जो भरण पोषण करे, र यानी जो रक्षा करे, व यानी जो वमन करके सब कुछ अपने में संभाले। तो हर काल में जो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, हर काल में जो हमारा रक्षा कर रहे हैं, हर काल में, काल समाप्त होने के बाद जो हमको फिर से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं अंत काल में, वो है काल भैरव। तो हालांकि अभी वो पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि उनका ट्रेंड है यूनिवर्सली ही वांट्स टू बी, क्योंकि इस समय हम लोग कलयुग के ऐसे चरण में हैं जहाँ नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, समय भी राहु का चल रहा है, ऐसा कहते हैं ना, राहु को कंट्रोल करते हैं काल यस में। यस यस यस। तो ये बढ़ती जा रही है। तो उस समय पर एज यू सेड, राहु ऑब्सेशन से रिलेटेड है बहुत। पीपल आर ऑब्सेस्ड, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ। तो यस, जहाँ पर ज़्यादा ऑब्सेशन है, जहाँ पर ज़्यादा कामनाएं हैं, जहाँ पर डिज़ायर्स आफ्टर डिज़ायर्स और फुलफिल नहीं हो रही, तो आदमी एकदम पस्त तरसता है। ऑफकोर्स वहाँ पर काल भैरव प्रकट होंगे, क्योंकि भैरव का काम है कंट्रोल करना। भैरव को दंड पाणी कहते हैं, दंड देना। दंड यानी दंड व्यवस्था, यस, न्याय व्यवस्था। जब कभी हम लोग पूरा वर्ल्ड जो है ना बहुत एकदम कामुक होने लगे, कामुक यानी कामना, अत्यधिक रजोगुण में भीगा जा रहा है, मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, किधर भाग रहे लोग पता ही नहीं लोगों को। तो उनको कंट्रोल करने के लिए काल भैरव जो है वो अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम, काल भैरव की साधना जो है लोगों को समझ में आती है। और दूसरा क्या है, काल भैरव की साधना बहुत ईजी है जी, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, हर कोई कर सकता है। और इसमें ज़्यादा रोक टोक नहीं है कि आपको बहुत सात्विक होना पड़ेगा। बाकियों की साधना में आपको बहुत सात्विक होना पड़ता है, लेकिन काल भैरव की साधना ऐसी है कि आपके अंदर थोड़ी अगर तामसिक गुण भी है तो भी आप भगवत भैरव को जाकर के आप साधना कर सकते हो। तो इसलिए भी काल भैरव बिकॉज ईजी है। और युग ऐसा है कि नेगेटिविटी, कली युग है, कली बढ़ने वाला है, कली का मल बढ़ने वाला है, नेगेटिविटी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर एक दंड व्यवस्था बनाने के लिए भगवान काल भैरव का इस समय प्राकट्य हो रहा है और ये रहेगा। तो माँ, यहाँ से मैं काल भैरव की ना उत्पत्ति की स्टोरी भी आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ। इसकी काल भैरव की बड़ी दो इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती हैं, शिव पुराण में आती है, स्कंद पुराण में आती है। एक कहानी में तो ऐसा था कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में थोड़ा आर्गुमेंट हो गया। तो ब्रह्मा जी कहे कि सबसे बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे से तुम पैदा हुए विष्णु जी, है ना, और मेरे आंखों से रुद्र पैदा हुए, और ये सृष्टि अगर मैं नहीं बनाऊं तो विष्णु जी तुम्हारी क्या औकात, तुम क्या करोगे। और तो मेरे वजह से ये ब्रह्मांड है, तो सबसे बड़ा मैं हूँ, सारे देवी देवता मेरे अंडर है। तो विष्णु जी आगे गुस्से में, आप ऐसे कैसे बोलते हो, आपने तो खाली पैदा किया ना, हम अगर पालन नहीं करें तो कैसे चलेगी तुम्हारी सृष्टि, ये खेल तो खत्म हो जाएगा तुरंत का तुरंत। फिर इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो सारे देवी देवता आ गए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं को कि बड़ा कौन, अब कौन पंगे ले इन दोनों के बीच में। तो सब चुप हो गए। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को बुलाया। जब हमें किसी चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता ना, तो वेद प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। यस। तो शास्त्र को बुलाया। तो वेदों ने कहा कि आप लोग क्षमा कीजिए, आपकी लड़ाइयाँ जो है, आर्गुमेंट आपके ठीक है, लेकिन जितना हम जानते हैं कि भगवान चंद्रशेखर शिव के से बड़ा कोई भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। ब्रह्मा जी को और क्रोध आ गया, कहाँ है शिव, वो तो मेरे तीसरे नेत्र से पैदा हुआ, बुलाओ उसको। ऐसे बोलते ही तो वहाँ पर एक बड़ी सी रोशनी आई, और उस प्रकाश के अंदर भगवान शिव प्रकट हुए, और उनका चिन्मय रूप प्रकट हुआ, और उसके अंदर से एक क्रोधी बालक पैदा हुआ, एकदम क्रोध में, गुस्से में। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे चंद्रशेखर, अरे तुझे रुद्र, अरे तुझे तो मैंने ही प्रकट किया, बोल सबको कि तुझे मैंने प्रकट किया। और रुद्र को एकदम क्रोध, और उन्होंने शिव जी को देखा, क्योंकि शिव जी इस समय अपने चिन्मय रूप में, और शिव जी ने कहा जाओ इस ब्रह्मा के उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुंडी थे, बोले इनका 5वां सर है ना, काट डालो। तो वो उन्होंने 5वां सर काटा रुद्र ने। तो भगवान शिव का 100वें अवतार, उसमें से ही भगवान शिव का एक बड़ा क्रोधी रुद्र अवतार निकला, उग्र अवतार आया। ये क्यों आया ये अवतार, और ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा। क्यों काटा, क्योंकि ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं शिव से बड़ा हूं,
ब्रह्मा यानी भगवान का पुत्र। हम कामाख्या जाते हैं तो कामेश्वर कामेश्वरी का मिलन है वो जगह। मैंने कामाख्या के बारे में बताया पहले भी कि भगवान शिव को कोई भी कामदेव व्यथित नहीं कर सकता। यस, वो तो आंख खोले तो कामदेव जल जाए। ट्रू। वो कालाग्नि है भगवान शिव। इनको कोई, लेकिन भगवान शिव को भी किसी की आंखें द्रवित करती है, और वो भगवती कामाख्या की आंखें। कि कामाख्या का अर्थ ही है कि जिनकी आंखों को देखने मात्र से कामनाएं उठ जाए या कामनाएं पूरी हो जाए। तो भगवान शिव के अंदर भी अगर कुछ कामना हो, उनको हम क्या पूरी करेंगे? भगवान शिव की भी कामना, किसकी कामना? मुझे आनंद लेना है। जब सती जी चली गई तो वो बेचारे एकदम दुखी थे ना। उनके अंदर भी अगर आनंद की काम, कहाँ से आनंद ढूंढे? तो कहे भगवती को प्रकट होना पड़ेगा, भगवती ही उनको आनंद दे सकती है। उनके नेत्रों को देख करके ही भगवान के अंदर कामना जागेगी और फिर से सृष्टि का निर्माण होगा जी। तो इन दोनों का जो प्रेम, कामेश्वर कामेश्वरी का जो बहता हुआ प्रेम है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मा का पुत्र है वो कहने के लिए। लेकिन ब्रह्मा आया कहाँ से? ये इन दोनों का तो अंश है ना। निराकार रूप में ये ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा को घमंड हो रहा है कि मैं शिव का पुत्र हूँ, मतलब मैं शिव से बड़ा हूँ। तो वो अहंकार को तो कटना चाहिए। तो इसलिए भगवान शिव के अंदर से रुद्र का अवतार हुआ। वही रुद्र उन्होंने दंड देने के लिए कि भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है, कोई वाणी अगर ऐसा बोलेगी तो उसका सर कट जाएगा। उस अहंकार को मिटाने के लिए ये रूप इनका आया था। वो सर कटा जी। तो जब सर कटा तो सर कट करके चिपक गया ये नए अवतार को, भगवान के अवतार को, रुद्र अवतार को, जिसको हम भैरव कहते हैं। भगवान ने कहा देखो, ब्रह्मा जी को दंड देना था तो तुमको एक्शन करना था, लेकिन अब ये सर तुम्हारे साथ चिपक गया है। क्योंकि ब्राह्मण को, देवता को मारना एक पाप में आता है। तो भले तुम मेरा अंश हो, लेकिन ये भी कृत्य हो गया, तुम कृत्य करना पड़ा था, तो इसको भी तुमको निकालना पड़ेगा। ये पाप तुमको छोड़ेगी नहीं, तुमको मुक्ति मिलेगी नहीं इस सर से। तो एक काम करो जी, तुम पूरे धरती पे घूमो 12 साल, तुम एक कपालिक वेश लो। तो उन्होंने कपालिक वेश लिया रुद्र ने, और कपालिक वेश लेकर के ब्रह्मा जी का सर पकड़ के, जो चिपका हुआ सर है, वो पूरे 12 साल पूरे धरती का भ्रमण किया, ये बताने के लिए कि जो कोई अहंकारी होगा, जो भगवान से अहंकार करेगा, उसका सर कटी जाने वाला है। और मैं भी मुक्त नहीं हूं। अगर मैंने आकर के अहंकार करके अगर देवता का सर काटना या ब्राह्मण का सर या गुरु का सर काटने को प्रयास किया, वो ब्रह्महत्या का पाप, ये ब्रह्महत्या लगी। ओके, ये ब्रह्महत्या का पाप छूटेगा नहीं। सही बात। तो ये आदर्श रखने के लिए वो कापालिक वेश लेकर के, ब्रह्मा जी के सर को लेकर के, ब्रह्महत्या उनके साथ साथ लगी, वो घूमते रहे। और भगवान ने कहा जब तुम काशी नगरी पहुंचोगे तब जाकर के ये काशी मोक्षदायिनी, हाँ, तब जाकर के ये ब्रह्महत्या का पाप छूटेगा। और तब जाकर के तुम्हारी स्थापना होगी। वहां पर तुम काल भैरव के रूप में, दंडपाणी के रूप में दंड का विधान करने वाले तुम देवता काशी में बनोगे। उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी का कोतवाल, क्योंकि दंड दे रहे हैं ना, पनिशमेंट। यस, पनिशमेंट बोलो या जस्टिस, नॉट पनिशमेंट, आई शुड से जस्टिस। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ काशी। काशी यानी काली और शिव की नगरी। ओके, यस। काली यानी काल की शक्ति, काली। समझ में आई बात? तो काशी को हम ऐसे देखते हैं, भैया काल की नगरी, महाकाल की नगरी, मतलब भगवान शिव की नगरी, और उसकी जो देवी है वो काली। हाँ, तो उस काली और शिव की नगरी काशी के प्रधान चीफ जस्टिस की जब कोई मरता है वहां पर, तो उनको सबको मुक्ति मिल जाती है ना। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि काशी आपको मोक्ष देगी, मोक्षदायिनी। तो लेकिन उनका दंड का भी विधान है। तो उनको जो भी दंड वगैरह देना है वो उनके उसमें लिस्ट में लिख जाता है। वो दंड का विधान वहीं पर दे करके उनको फिर वो मंत्र मिल जाता है। पवित्र होकर के बाद में फिर भगवान के धाम चली जाती है। तो काशी अपने आप में एक शक्ति पीठ है। जैसे मैंने कहा क्या वो भी अपने आप में शक्तिपीठ है। तो इन शक्तिपीठों में, हर एक शक्तिपीठ में भैरव बैठते हैं जी। हर एक शक्तिपीठ, हर शक्तिपीठ में भैरव तो जरूर हूँ, 100%। यस। तो ये हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने कथाएं पूछी थी क्योंकि पौराणिक, तो एक कथा तो ये है, और एक दूसरी कथा आती है अंधकासुर की। तो अंधकासुर को माता पार्वती पर ही प्रेम हो गया। उन्हें लगा मुझे माता पार्वती चाहिए, और इसने ब्रह्मा जी से खूब वरदान लिया। जी, ठीक है ना। अब
गया, उसको एक बार क्या हुआ, उसको लगा कि माता पार्वती अकेली है तो मैं इनको कब्जा कर लूँ। और उस समय पे भगवान शिव कहीं गए थे। तो भगवान शिव जब वहाँ गए तो भगवान विष्णु उस समय एक सखी भाव लेकर के माता पार्वती की रक्षा कर रहे थे। तब अंधकासुर आया अटैक करने को शिवपुरी में, और फिर भगवान विष्णु ने और अन्य देवताओं ने लड़ाई की। लड़ते लड़ते थक गए, लेकिन अंधकासुर उस समय तो परास्त हो गया, चला गया। लेकिन फिर सेकंड टाइम फिर आया अंधकासुर अटैक करने के लिए। तो उस समय देवताओं ने भगवान शिव को बोला कि नहीं, आप आइए और रक्षा कीजिए, क्योंकि अब हम थक गए अंधकासुर से लड़ाई करके, हम माता पार्वती की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं जी। तो उस समय पर भी भगवान शिव ने भैरव का रूप लिया और भैरव का रूप लेकर के आकर के अंधकासुर को दंड दिया कि तुम कितने भी बड़े साधक क्यों ना हो जाओ, तुमने अगर भगवती को अगर इस रूप से देख लिया, मतलब उनको कैप्चर करने के रूप से, तो तुम दंड के अधिकारी हो और दंड देने का काम मेरा भैरव करेगा। तो जब कोई तांत्रिक साधक होता है ना, तो उसको हम सिखाते हैं कि भाई तू भैरवी, आजकल क्या हो रहा है, भैरवी के नाम पे बहुत मिसयूज हो रहा है। एग्जैक्टली, भैरवी साधना के नाम, साधना पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यस। तो ये होना नहीं चाहिए भाई। तुम्हारी भैरवी जिसको भी है, तुम साधना करो, गुरु के सानिध्य में करो, लेकिन वो भी माँ का अंश है। और हर औरत को ऐसे इस प्रकार से कामातुर होकर के मत देखो, क्योंकि हर औरत माँ का अंश है। तुम्हारी अपनी एक भैरवी होगी जो तुम्हारी अपनी कामेश्वरी है, या तुम्हारी पत्नी है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी प्रेमिका है। तुम उसी एक के साथ सारा कुछ कर सकते हो अपने जो कुछ है, बाकी अन्य किसी के साथ तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो। अंधकासुर की तरह मत जियो, नहीं तो अवश्य तुम दंड के भागी होगे। एंड एवरीथिंग हैज टू गो विथ कंसेंट। यस। तुम माता पार्वती के ऊपर हावी हो रहे हो, उनका कंसेंट है क्या? नहीं ना। सो इफ यू आर गोइंग विदाउट कंसेंट, तो तुम दंड के भागी हो। तो किसी भी स्त्री को इस प्रकार से विदाउट कंसेंट कामातुर होकर के नहीं देखना है। ऐसा कोई असुर व्यक्ति होता है, उसको जरूर जरूर भैरव जी से दंड मिलता है। ये भैरव जी की दूसरी एक प्राकट्य की कथा शिव पुराणों में आती है। माँ, इसी से मैं काल भैरव के स्वरूप के बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत ही जब हम उनकी आइकोनोग्राफी देखते हैं तो बहुत ही उग्र स्वरूप, उनके जो सिंबल्स हैं उनके हाथों में, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, जिस तरह से उनकी छवि बनाई गई है, लाइक इट्स अ वेरी फियर्स फॉर्म, राइट? यस, नहीं बट फियर्स नहीं है, बहुत प्यारे हैं। वो बनाने वाले ने छवि ऐसी बनाई। मुझे पेंटिंग आती तो मैं तो बड़ा प्यारा सा परफॉर्म बना देती। आप कैसा बनाती? पहले तो वो काले नहीं है। अच्छा। शिव जी को भी लोगों ने पूरा नीला नीला बना दिया। हाँ, शिव जी भी नीले नहीं है। शिव जी तो कर्पूर गौरम, यस, करुणावतारम, राइट? एग्जैक्टली, कपूर जैसे सफेद है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसको हमने बना दिया नीला, नीलकंठ की वजह। नीलकंठ की वजह से। और करुणावतार है। हाँ। अब वही करुणावतार काल भैरव का रूप ले रहे हैं। तो वो क्यों, मुझे तो भयंकर नहीं लग रहे, मुझे तो बड़े प्यारे से लग रहे हैं। ठीक है ना। उनका एक और नाम है स्वर्णाकर्षण भैरव। कौन सा? स्वर्ण आकर्षण। हाँ, तो बिल्कुल स्वर्णिम फॉर्म में है। उनका रंग लाल भी है और उनका रंग नीला भी है। तो भयंकर नहीं है। आप जिस प्रकार की साधना कर रहे हो, उस प्रकार के भैरव आपके सामने आपको अच्छे लगेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो सतोगुणी आदमी को भैरव जी एकदम चमकते हुए सोने के दिखेंगे। तमोगुणी आदमी है, उसके अंदर बहुत भय है या कुछ है, तो उसको भगवान के अलग काले रंग, नीले रंग दिखाई देंगे। समझ में आया ना। और बहुत रजोगुणी है तो लाल रंग के भैरव दिखाई देते हैं। तो वैसे भैरव जब गुरु के पास बैठते हो तो गुरु यही समझाते हैं कि तुम्हारा जैसा स्वभाव है, तुमको वैसे ही भैरव का रूप नजर आएगा। कामाख्या में शिविर लगवाई थी तो मेरे स्टूडेंट सब आगे काले काले पहन करके। अच्छा। हाँ, सब। मैंने बोला नहीं था काला पहनने के लिए, बिकॉज मैं काले की इतनी शौकीन नहीं हूँ। मैं खाली एक ही काले की शौकीन है, कृष्ण भगवान की। मुझे और कोई सच में। लेकिन वो मेरे कृष्ण काले वो बड़े स्वीट लगते हैं, या मेरी काली बड़ी स्वीट लगती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मेरे आए और काला काला कपड़ा पहन के आ गए। तो मैंने पूछा, मजाक मजाक में मैंने पूछा सबसे, मैंने कहा भैया किसी की शादी होगी तो तुम कैसे कपड़े पहनोगे? तो बोले अच्छे चमकते हुए कपड़े, उसमें खूब नक्काशी होगी, उसमें खूब गोल्डन पीच कलर। क्या तुमने कभी शादी करी है क्या कि सबने खाली ब्लैक पहना है? हैं? तो बोले नहीं, जस्ट इमेजिन एवरीबॉडी इज वेयरिंग ब्लैक। और लड़का लड़की मतलब वेदी पे बैठे हैं काला कपड़ा पहन करके, पंडित बैठा है वेदी पे काला कपड़ा पहन करके, गेस्ट बैठे वेदी पर सारे काले कपड़े पहन करके, मम्मी पापा भाई बहन सब काले कपड़े पहन करके। यस। ऐसी शादियां होती है क्या? नो। हम ब्राइटनेस देखते हैं। और किसी की मैयत हो तो क्या हम ऐसे शादी वाले कपड़े पहन के आएंगे? हम
लाइटर कपड़े पहन के आएंगे, डार्क कलर के कपड़े पहन के आएंगे। मैंने कहा कपड़ा तुम्हारा माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है, समझ में आई बात। तो तुम अगर काले कपड़े यहाँ पर कामाख्या में पहन के आए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि कामाख्या इनकी प्रेम की नगरी है, तुम यहाँ काले कपड़े पहन के आए हो जो कि उनके रसोपासना की जगह है, कहाँ गलती होगी। तुम तो समझ गया माँ काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए था। मैंने कहा सोचो ना काले कपड़े किसके लिए यूज होते हैं। तुम स्मशान साधना करते हो तो काले कपड़े पहनोगे, और वहां पर भैरव जब बैठेंगे तो काले ही बैठेंगे, क्योंकि स्मशान की साधना रात को होती है। अब दिन में तुम जा रहे हो भैरव को पूछने, तो काले कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो। अच्छे से जाओ, सज के जाओ, और तुम्हारे अपने घर के भैरव को सजाओ, क्योंकि वो स्वर्णाकर्षण भैरव है। भैरव वो है शिव के अवतार जिन्होंने कुबेर को कुबेर की पदवी दी। ओके, कुबेर को कुबेर बनाया भैरव ने, भगवान शिव ने। शिव ही भैरव है ना। तो कुबेर को क्या लगता है काले कपड़े पहन के बैठे हैं क्या स्मशान में। तो ये काला कपड़े का फैसिनेशन कहाँ से आ गया। हाँ, जब भैरव की बात सोचते हैं तो सिर्फ नेगेटिविटी, डार्कनेस से उन्हें अटैच किया जाता है। तो वो खाली मीडिया ने, हाँ, और कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए ऐसा भयंकर सा म्यूजिक डाल दो, भैरव मतलब ये। भाई मैं तो रात दिन मणिकर्णिका में बैठ कर देख के आई, भैरव मंदिर दर्शन करके आई, और अंदर से भी उतना दर्शन के विग्रह का किया मैंने, भगवान की कृपा से। एकदम उनका जो अनावरण, मतलब आवरण चढ़ता, कपड़े का आवरण चढ़ता है ना, अनावृत जो दर्शन है कि जब कपड़े हट जाते हैं, जो मंदिर के मतलब पट बंद होकर, मैंने वो भी दर्शन किए भैरव के। मुझे तो उसमें का जो दर्शन, उसमें भी मुझे कोई भयंकर रूप नजर नहीं आया, मुझे तो उसमें शिवलिंग नजर आया। तो जब बाहर का रूप आप देखते हो तो उसमें आपको लगता है पता नहीं, मुझे तो काल भैरव के रूप को देखो कितने सुंदर लगते हैं, कहीं तो भी भयंकर नहीं लगते, और सोने का ही चेहरा उनका दिखाते। कहाँ काला चेहरा दिखाया, कहाँ से ये अवधारणा फैल गई कि भैरव काले हैं। कहीं भी भयंकर नहीं है। उनके हाथ में अगर कपाल दिखाया, जैसे आपने कहा कि उनके हाथ में एक खड्ग दिखाई दे रहा है, कपाल दिखाई दे रहा है, भैया कपाल क्या है। कपाल वो अहंकार का सूचक है। खड्ग क्या है, खड्ग वो ज्ञान का सूचक है। तुम अज्ञान में हो इसलिए तुम अहंकारी हो जी। इस अहंकार ने तुमको तकलीफ दे करके रखा हुआ। कभी तो तुम राग के पाश में बनते हो, कभी तो तुम द्वेष के पाश में बनते हो। तुम्हारी जीवन की लड़ाई खाली राग और द्वेष की है। I love this person, but this person is not responding to me. And then you're angry at that person. आप जिससे राग था उसी से द्वेष हो गया। तो पूरा जीवन यही चल रहा है, अप्रिय वस्तु, अप्रिय लोग, अप्रिय सिचुएशन, उससे द्वेष चल रहा है। प्रिय वस्तु, प्रिय लोग, प्रिय सिचुएशन, उससे राग चल रहा है। तुम्हारी लड़ाई राग और द्वेष की है। और ये राग और द्वेष क्यों आ रहा है? अहंकार की वजह से। उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे देखा नहीं, तुम्हारा अहंकार। समझ रही बात? तो वो अहंकार ही है जो तुमको फंसा करके रखा है, बांध करके रखा हुआ है। वो अहंकार ही है जो तुमको फील कराता है कि तुम्हारी निंदा हो रही है। वो अहंकार ही है जो तुमको फील कराता है कि तुम्हारी स्तुति हो रही है, प्रशंसा हो रही है। बट माँ, अहंकार के साथ तो कहीं ना कहीं हम सब कंडीशंस होते हैं, हमें बड़ा ऐसे किया जाता है। वही तो बोल रही हूँ ना, ये अहंकार ही तो तुम्हारे दुख का कारण है ना। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार सही नहीं है, क्योंकि कैसा अहंकार हो, मैं भगवान का हूँ, हाँ, और मैं भगवान का दास हूँ, बस ये अहंकार होना चाहिए। मैं हूँ और मैं शिव का हूँ, तो दोनों में अहंकार आ गया। मैं, हमारा अहंकार कहाँ? मैं जो फेक अहंकार बोलती ना, आप अच्छे हो, मैंने बोला आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपको अच्छा लग रहा है, और यहाँ से बाहर जाते ही मैं किसी को पकड़ लूँ कि भाई वो तो ऐसी है, बस ऐसी है, और आपके कान में ये बात पड़ जाए, मैंने जब आपको मुंह पे बोला आपको बहुत अच्छा लगा, और ये बात किसी थर्ड पर्सन से आपके कान में आई, और मैंने कुछ ऐसा बोली भी नहीं बात, बस वो थर्ड पर्सन ने जिस तरीके से आपको कन्वे किया, आपके कान में पड़ते ही आपको मेरे से द्वेष हो जाएगा। क्यों भाई? क्या अंदर की चीज को हिल गई जिसने द्वेष पैदा कर दिया, या क्या अंदर की चीज वो थी जिसने राग पैदा किया? पहले अहंकार है ना, अहंकार है ना। मैं तो वही हूँ कि मुझे ऐसा कैसे कहा, मुझे ऐसा कैसे, I may be liking you very much, but you heard from third person and you believed the third person, and you cried and you are upset. तो किसने आपको हिलाया? अहंकार है ना। तो किसको निकालना है? उस अहंकार को निकालना है ना।
समझ आ रहे ना, हर सिचुएशन में हम इसी अहंकार से ही जकड़े हुए हैं। साधना में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर इस अहंकार को निचोड़ के बाहर नहीं किया तो। बट माँ, अगर ये हमारी कंडीशनिंग का इतना बड़ा पार्ट है तो इतना इजीली हम अहंकार को कैसे हटा सकते हैं? तभी तो भैरव प्रकट होते हैं ना। जब हम भैरव का मंत्र करने लगते हैं, भैरव का मंत्र गुरु से लेकर के, लेकिन भैरव की साधना एक चीज़ करनी चाहिए, लोग इंटरनेट से लेकर कर लेते हैं। मेरा ऐसा, क्योंकि मैं एक गुरु परंपरा से आई हूँ और मैंने परंपरागत साधनाएं करी हैं और मेरे जीवन के कई एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ माय 3 लेवल्स ऑफ गुरु, मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही वैसे ही साधना कर लेते हैं अपनी मनमानी, तो कई बार वो अलग इफेक्ट भी देते हैं। इसलिए भैरव साधना में क्या होता है, गुरु के पास जाना होता है और गुरु आपके असली कंडीशन को समझता है। और गुरु आपको फिर वो मंत्र देते हैं। तो जो भैरव जी का मंत्र लेकर जब हम करने लगते हैं, जैसे हमारी परंपरा में देवी के बीज मंत्र से लगा करके भैरव का मंत्र दिया जाता है, हम लोग ऐसे वैसे मंत्र नहीं देते, मतलब डायरेक्ट भैरव मंत्र नहीं मिलेगा। और अगर गुरु ना हो तो किसी के पास, तो शिव को गुरु बना करके, शिव को गुरु बना करके भैरव का करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे गुरु मिले। समझ में ना, क्योंकि जैसे आप भैरव मंत्र करने चलेंगे, अच्छी चीजें तो होंगी आपके जीवन में, लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी नेगेटिव स्वभाव है वो भी प्रकट होकर बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपने साधना शुरू की, आप देखोगे आधे में रुक भी जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? आपके अंदर का सारा जो गलत, जो आपकी भावना जो आपने छुपा के रखी, द्वेष, अहंकार, घृणा, सब प्रकट होने लगेगा और आप उसको झेल नहीं पाएंगे। नहीं झेल पाओगे, तो कहीं ना कहीं यू वुड स्टॉप इन बिटवीन, साधना रुक जाएगी। इसलिए गुरु का सानिध्य, गुरु की गाइडेंस और गुरु पे अटूट विश्वास बहुत आवश्यक है भैरव साधना के लिए। मैं आपको उच्च साधना की बात कर रही हूँ, समझ में ना। फिर भी जन साधारण में सीधे साधे लोग हैं। हाँ, किसी को मान लो एकदम बिगिनर लेवल पे भैरव साधना स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा? और मान लीजिए उसके पास गुरु भी नहीं है, तो वो भैरव मंत्र जप सकता है, ओम मम भैरवाय नमः कर सकता है वो, ठीक है ना। कितनी बार और कब, क्या सही समय, सुबह कभी भी कर सकता है। फिर भी शुरू करे एक माला से लेके 11 माला रोज करे। और भैरव जी की साधना में उनको कुछ चढ़ाना वढ़ाना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल है। उनको गुड़ प्रसाद, चना प्रसाद इतना से दे दो, कुत्तों को तुम्हारे यहाँ का भोग लगाओ, कुत्तों से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव जी का एक आपने देखा होगा, सवारी उनकी कुत्ता है। पहले मैं थी ना तो मुझे कुत्तों से डर लगता था कि छोटा चिवावा कुत्ता होता है ना, मैक्सिकन चिवावा, वो भी मेरे पास से जाए तो मैं रास्ता बदल दूँ, मैं इतना डरती थी कुत्तों से। लेकिन जब भैरव साधना में बार बार सीखा है कि कुत्ते को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, तो क्यों देना चाहिए वो मैंने बाद में समझा जब मैंने कुत्ता पाला। कुत्ते को मैंने देखा कि कुत्ता इतना लॉयल होता है, आप कितना भी उसको दुत्कार दो, यदि आपने उसको एक रोटी भी खिला दी ना, वो आपको लॉयल हो जाएगा और वो आपकी रक्षा करेगा। समझ में आया ना। तो मेरा कुत्ता, मैं नहाने भी चले जाऊँ ना तो मेरे बाथरूम के बाहर बैठा रहेगा जब तक मैं निकलूंगी नहीं, तब तक। आई सॉ वाओ, दिस इज लॉयल्टी। अपने मास्टर की तरफ ये लॉयल्टी है कि मैं दुत्कार भी रही हूँ कुत्ते को, तो क्यों आ रहा है मेरे पास, चल। वो रोएगा मेरे लिए, लेकिन वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा ये लॉयल्टी जब मुझे मेरी माँ की, मतलब भगवती के प्रति होगी ना, तब जाकर के मैं भगवती को प्राप्त करूंगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि काल भैरव क्यों कुत्ते को लेकर चल रहे हैं। कुत्ता यानी हमारे से एक भक्त जो बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल है अपने भगवान को लेके। भगवान बोलते तू मेरा कुत्ता बनकर चल। हमने अपनी लीश उनके हाथ में दे दी है कि हे भगवान, हम कुत्ते तो हैं, हमको यहाँ आ जा करके गलत चीज में बैठने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन हे भगवान हमारा लीश आप पकड़े रहो। हम संसारी कुत्ते हैं, खूब गलत काम करते हैं, गलत गलत जगहों पे जाते हैं, गलत हमारे विचारधारा है, हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा क्या है गलत क्या है। लेकिन हे भगवान, हम आपके कुत्ते हैं, हम लॉयल हैं, हम सिंसियर हैं, हमने अपनी लीश आपके हाथ में पकड़ा दी है। अब हे दंड पाणी काल भैरव, आप हमारा दंड विधान कीजिए, हमें यम के दंड विधान में नहीं जाना। तो ये भावना और उसी लॉयल्टी से भगवती की पूजा करना, समझ में ना। इस विधान से यदि कोई भगवान को याद कर रहा है, भैरव को याद कर रहा है और साथ में कोई गलत काम कोशिश करके नहीं कर रहा है, तो उसको तो डेफिनेटली काल भैरव प्रसन्न होकर उसका काम भी पूरा कर देंगे, उसके ऊपर कोई नेगेटिव अगर है तो उसको भी दूर कर देंगे और इवेंचुअली वही भगवान भैरव गुरु से भी मिला देंगे। माँ, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि जब हमारे अंदर पात्रता होती है ना, और जब वो सही समय आ गया होता है, तभी एक पर्टिकुलर देवी देवता हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें फैसिनेट करते हैं। है ना, जब वो समय आ गया होता है। और काल भैरव को तो समय का ही देव कहा जाता है। यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो हमने बातें की कि आपका अहंकार कटेगा,
आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो हटेगी, और क्या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगा, और क्या क्या एक इंसान की लाइफ में चेंजेस होंगे जब वो काल भैरव साधना करेगा बड़े लेवल पे, और क्या होगा? बड़े लेवल पे एक तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। मैं अलग तरीके से देखती हूँ हर चीज़ को, छोटी छोटी बातें कहूँगी नहीं। भगवान से इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम होने लगेगा, काशी से बुलावा जाएगा आपको। ओके ये भी होगा। तो जो इंसान लाइफ में काशी नहीं गया है और मान लीजिए वो काल भैरव की साधना या काल भैरव का मंत्र कर रहा है, तो पक्का उसे काशी से बुलावा 100%। वाओ। और एक बात बता दूं, हाँ वो दुनिया के किसी भी कोने में, अभी ये सुन रहा होगा, बोलेगा मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, हाँ, मैं तो अमेरिका बैठा हूँ, हाँ मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तो ऐसा होता नहीं। तुम, ये लिखा हुआ है काशी के महात्म्य में, तुम किसी भी कोने में केवल काशी 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 बुलाते हो ना, तो काशी के आकाशिक रिकॉर्ड में वाओ। तुम्हारा बुलाना रिकॉर्ड हो चुका है। और तुम जहाँ से भी शरीर छोड़ोगे ना, तुम सीधे काशी पहुँचोगे। एक ये धरतीगत काशी है, लेकिन ये जो धरतीगत काशी है ना, ये एग्जैक्टली भगवान की स्पिरिचुअल काशी का ही रेप्लिका है। वाओ। तो तुम जिस भी कोने में बैठे काशी 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 बुला रहे हो ना, उस कोने से जब तुम शरीर छोड़ोगे ना, तुम साक्षात उस स्पिरिचुअल काशी में पहुंच जाओगे। काशी ऐसी है। काशी कितनी मिस्टिकल है ना, बहुत सुंदर। क्यों बनाई भगवान शिव ने काशी? हम लोगों के लिए कि कलयुग, जैसे हम धरती पर आ गए हैं, हाँ। और धरती पर हमसे बहुत पाप होते रहते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो पाप से मुक्ति पाने के लिए कोई तो एक स्थान होगा, कहीं तो बनाया जाए उसको। तो उसमें भगवान ने काशी को स्थापित किया और काशी को अपने त्रिशूल पे रखा, ठीक है ना। हाँ, त्रिशूल पे रखा। ये बहुत कहानियां है, लेकिन मैं खाली सिंपल से बता रही हूँ जिसे हम कनेक्ट कर पाए। काशी को ऐसे त्रिशूल पे रख दिया कि काशी माया के परे है, काशी काल के परे है। कभी प्रलय भी हो जाए ना, जो महाप्रलय जिसको बोलते हैं, कि सब धरती खत्म हो जाएगी, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे त्रिशूल से ना धरती को ऐसे, मतलब सबको उठा लेते हैं, ऐसे काशी को ऊपर उठा लेते हैं। सारा धरती डूब सकता है प्रलय के अंदर, लेकिन काशी को ऊपर उठा लिया। समझ में आई बात? और जब सब वापस से क्रिएशन शुरू होगा, फिर काशी नीचे आ जाएगी। तो काशी ऐसी जगह है जो भक्तों के लिए खास करके बनाई गई, जिसको मुक्ति की इच्छा है वो काशी 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 केवल रटे। हाँ, मोक्षदायिनी कहा बस जाता है ना, केवल रटे। और काशी उसको बुला ही लेगी, चाहे भौम यानी भूमि पर जो काशी है, चाहे यहीं पर बुलाएगी दर्शन के लिए। अगर वो यहाँ पर नहीं बुला पा रही है, 100% आपको प्रसाद भिजवा देगी। अच्छा। हाँ, तो इतने चमत्कार देखे काशी के। माँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो इंसान या तो काशी में जिसका जन्म हुआ है या मृत्यु होगी, एक अलग ही प्रकार का पुण्य है उस इंसान का। यस 100%। तो काशी को भगवान ने ऐसा विचित्र नगरी बनाया है हमारे ऐसे लोगों को, कलयुगी लोगों को शीघ्र मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि हमारे तो पापों का तो कोई गिनती ही नहीं है। माँ, मैंने किसी से एक दिन पूछा था कि गुरुजी आपको क्या साइंस लगते हैं कि एक इंसान की ये लास्ट लाइफ है, तो उन्होंने ना मुझे एक बहुत ही सुंदर सा आंसर दिया जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि बहुत इवॉल्व सोल के साइंस पता है रंगोली क्या है। ये नहीं है कि वो बहुत मटीरियलिस्टिकली प्रॉस्पर कर रहा है या उसके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस है, वो एक सिंपल लाइफ एज अ प्रीस्ट कहीं ना कहीं काशी में जी रहा होगा। हाँ, 100%। ये साइंस है कि वो मुक्ति के बहुत क्लोज। यस, काशी की बात ही अलग है। और ये सुन के आई वाज सो सरप्राइज्ड। काशी की बात ही अलग है। काशी वो जगह है जहाँ पर डेथ भी सेलिब्रेट करते हैं। मतलब लिटरली मैं मणिकर्णिका अभी पिछले 4-5 दिन से मणिकर्णिका ही जा रही हूँ मैं। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या फील हुआ आपको वहाँ पर? आपको लगेगा नहीं आप श्मशान में हो, चल रहे हैं फिर रहे हैं, हाँ, मेला लगा हुआ है, लाइफ एंड बॉडी आ रही है, सेम टाइम बॉडी को हमारे सामने जला रहे हैं। फिर मैं तो घंटों चिता को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चिता देखना। और चिता को देख करके फिर लगता है कि पूरा जीवन लोग अहंकारों की लड़ाइयाँ करते हैं, मेरा तेरा तेरा मेरा प्रॉपर्टी, यू नो, ही सेड दिस, ही सेड दैट। लोग प्रेम की अग्नि में जल रहे हैं, क्रोध की अग्नि में, लोभ की अग्नि में, और सारा खेल आकर के एक दिन वो चिता में ही समझ। बिल्कुल। एक है चित्त की अग्नि, एक चिता की अग्नि। चित्त यानी कॉन्शियसनेस की, फायर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। मुझे वो चित्त की अग्नि और वो चिता की अग्नि एक ही लगती है जब मैं मणिकर्णिका में रहती हूँ। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। प्यूरिफाइड सोल बन करके हम वहाँ पर जाते हैं। कितनी भी बॉडी वहाँ जला दो, कहते हैं कि भगवान शिव आकर के स्वयं राम तारक मंत्र कान में फूंकते हैं और भगवती अन्नपूर्णा अपने आंचल से हवा करती है। लिटरली व्हेन यू आर लुकिंग एट द चिता ना, इतना अच्छा लगता है कि वो बॉडी जल रही है और भगवान ने उसको मुक्ति दे दी है काशी के गोद में, काली और शिव के गोद में।
काशी की गोद नहीं है, काली और शिव की गोद है। वाओ, सोच करके कि मैं मेरी बॉडी से मैं निकलने होंगी और मैं काली और शिव की गोद में हूँ, दैट इटसेल्फ सोच इज मुक्तिदायक। मोक्ष का मुझे बात की बात है, मैं ये सोचूं, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं वहां सोच करके कि मैं काली और शिव की गोद में हूँ, मोक्ष तो मुझे इंस्टेंट है। और भगवान शिव मेरे कान में राम मंत्र दे रहे हैं, क्या चाहिए मुझे? और भगवती मेरी बॉडी जल रही है, भले मेरी आत्मा निकल करके देखेगी मेरी बॉडी जल रही है, फिर भी मेरी आत्मा तड़प नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा उसको हवा दे रही है। हाँ, कि तो शीतलता से मर, कुछ दर्द, तेरी बॉडी को भी मैं शीतलता से जलाऊंगी। कुछ पीड़ा नहीं है। अग्नि जल रही है लेकिन आत्मा को पीड़ा नहीं है कि मेरी बॉडी जल रही है अग्नि में, हाँ, क्योंकि शीतल हवा अन्नपूर्णा जला दे रही है। यस, इससे सुंदर क्या हो सकता है? हाँ, एक आत्मा के लिए और क्या हो सकता एकदम आत्मा एकदम फ्रीली जाती है ना। चित्त बोलते हैं ना, जीते जी जो चित्त प्यूरिफाई नहीं हुआ वो काशी में मरते से प्यूरिफाई हो जाती है। है। बिल्कुल। तो ये मणिकर्णिका का, और फिर वो जो है ना कि किसी से भी झगड़ा मलाल क्या पाल के रखे। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सिखाया, कामाख्या के 3 वचन, उनमें एक वचन है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगेट नहीं कर पाते लोग। Exactly. फॉरगिव तो फिर भी कर देते। Exactly. फॉरगेट, So you have not forgiven truly. अगर फॉरगेट नहीं कर पा रहे, If you are not able to forget. तो वो फॉरगिव एंड फॉरगेट मुंह से बोला जाता है, बट व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ, मैं श्मशान में बहुत रही हूँ, व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ दिस चिताग्नि, मुझे लगता है किससे मैं झगड़ा करूं और किससे प्रेम करूं। जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो भी, उसका भी ऐसे ही चिताग्नि लगने वाली है, मेरी भी चिताग्नि लगने वाली है, और जिसको मैं हेट करती हूँ उसको भी चिताग्नि लगने वाली है। हम तीनों बाद में ना 5 किलो की राख बनने वाले, 1 किलो की हड्डी बनने वाले। जीवन पर्यंत जिसके लिए लड़ाई और जिसके लिए प्रेम किया, अंतगति क्या, हम यही रिड्यूस होने, इसी पे आने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या फायदा है, मुझे क्या याद रखना है? रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। फॉरगेट, भूल जा। वो सामने वाला नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं है, तेरी अपनी गति है। यहाँ इस धरती पर तो सब के सब राख होने वाले हैं, इसके बाद की गति तेरे हाथ में है, आत्मा की गति। तुझे शिवधाम जाना है, तुझे और कहीं नहीं जाना है। तुझे कृष्ण धाम जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो उसके लिए, कृष्ण धाम जाने के लिए, शिव धाम जाने के लिए, भगवती के धाम जाने के लिए तुझे कैसा जीवन जीना है, उस सत्य को याद कर। चिताग्नि के सामने बैठ करके ना उस चित्त की शुद्धि कर, जिस चित्त को तूने राग, द्वेष, क्रोध, काम इत्यादि से तूने घिना करके रखा, घिन करके रखा हुआ है, गंदा करके रखा हुआ है। तो उस मणिकर्णिका में बैठ करके ना उस अग्नि को देखने मात्र से ना ये अंदर का कॉन्शियसनेस ना प्यूरिफाई होने लगता है। माइंड सुन, क्योंकि रियल ट्रूथ हमारे सामने, द रियल ट्रूथ हमारे सामने होता है। फेसिंग योरसेल्फ, यस, फेसिंग द वॉइड। यू वांट, सबको पीस चाहिए। बोलते मणिकर्णिका के चिताग्नि के सामने बैठ जाओ, माइंड वॉइड हो जाएगा। कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, कोई साधना की जरूरत नहीं है। वहां से हट के किसी घाट पे बैठ जाओ, शांति। गंगा के अंदर डूबो, विलीन होकर के देखो शांति। जिस शांति की खोज कर रहे हो ना, पूरा काशी नगरी में उसके रोम रोम में समाया है, उसके एक एक अणु अणु में समाया है। या तो काशी या तो वृंदावन, ये क्या क्षेत्र है हमारे यहाँ। उज्जैन भी वैसे, नर्मदा ऐसे ही। नाउ हमने काशी की जो स्पिरिचुअल पावर्स है उसको समझा। कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऑफ काल भैरव साधना की हमने बात की कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी हटेगी, और बड़े लेवल पे जब हम बात कर रहे थे कि एक तो भक्ति में हम बहुत लीन हो जाएंगे, भगवान से सच्चा प्रेम हो जाएगा, और क्या होगा वहाँ? इसके अतिरिक्त तो और क्या है मुझे बताओ। हर आदमी क्या ढूंढ रहा है संसार में? बहुत सारी चीजें, और प्रेम भी उनमें से एक है। बहुत सारी चीजें मिल जाए और प्रेम ना मिले तो कुछ भी, नथिंग मेक सेंस। और प्रेम मिले और बहुत सारी चीजें नहीं मिले तो तुम एडजस्ट कर लोगे ना। तो हर आदमी क्या ढूंढ रहा है? प्रेम। और तुमको भगवत प्रेम मिल गया तो इसके अतिरिक्त और क्या बचा? क्या? जिसको भगवान ही मिल गए उसके जीवन में किसी चीज की कमी रह जाएगी? ये भगवान जो सभी ब्रह्मांडों का मालिक है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तुमको रियलाइज हो गया, आत्मा परमात्मा का मिलन जिसको हम कहते हो गया कि ये मेरे अपने हैं। वो आदमी तो मस्ती में झूमेगा, नाचेगा, उसे किसी चीज का ना डर होगा
क्योंकि उसके पास सब है। वो जहाँ जो कुछ जब सोचेगा वो चीजें भोग की। मैं बता रही हूँ ना, भगवान शिव ने कुबेर को कुबेर बनाया है। तुमने पूछा क्या मिलेगा, भगवत प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं। अब आते हैं भोग के ऊपर। भगवान ने स्वर्णाकर्षण भैरव की बात की, वो उनका एक रूप लिया। जानते हैं क्यों रूप लिया ये? क्यों? क्योंकि कोई एक असुर था, लोभासुर, उसको खूब लोभ था, उसको खूब धन चाहिए था। उसको लगा देवताओं के पास तो बहुत धन है, तो लेट मी अटैक। तो उसने देवताओं की नगरी को, स्वर्ग लोगों को खूब अटैक किया। बेचारे देवता हार गए। फिर उनका सारा धन चुरा लिया लोभासुर ने। फिर लक्ष्मी जी के पास गए कि भैया हमको थोड़ा और धन दे दो, हमारा धन तो चोरी हो गया। फिर लोभासुर ने फिर अटैक किया। अब इतनी बार अटैक किया कि लक्ष्मी जी थक गई। बोली कुबेर जी को जाके पूछो कि क्या हो गया करके। कुबेर जी आके हाथ जोड़ रहे, भैया माता लक्ष्मी, सारा धन सारा चीज खत्म हो गया। इस समय पृथ्वी पर सारे असुरों का राज हो चुका है और हमारी दैवी बल खत्म हो चुकी है। कोई मनुष्य इस समय साधना पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो हमारा बल बढ़ भी नहीं रहा है। हमको कोई हमारे नाम का कोई दान दक्षिणा नहीं कर रहा है, हमारा बल नहीं बढ़ रहा है। तो अब क्या किया जाए? बोले अब क्या करेंगे? तो अब चलो, अब शिव जी के पास चलो। उस समय पर ये सारे देवता शिव जी के पास गए और शिव जी ने फिर एक बहुत सुनहरा रूप लिया भैरव ने। क्योंकि भरण पोषण करने का काम उनका भैरव का है ना, तो देवता का भी भरण पोषण वही करेंगे ना। तो भगवान भैरव ने एक बिल्कुल स्वर्ण आकृति ली और ऐसा दर्शाया जाता है कि उनके हाथ से खूब स्वर्ण निकलने लगे और लक्ष्मी जी कुबेर जी उनके चरणों में बैठ करके उनकी उन्होंने स्तुति करी और फिर से जाकर देवताओं का खजाना भर गया। तो आपने पूछा और क्या मिलेगा? प्रेम तो मैंने बता ही दिया। 4 पुरुषार्थ है हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म तो बिकॉज ये दंड पाणी है ना, दंड की व्यवस्था करके रखी है। आप अधार्मिक होके दिखाओ, फिर देखो कैसा धर्म आपको सिखाएंगे। तो धर्म तो आपको मिल ही गया। आपको अर्थ यानी पैसा चाहिए, तो अर्थ तो मिल ही जाएगा, स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में आ जाएंगे, कुबेर आपको बना देंगे, चिंता रहित हो जाओ। ठीक है। काम, कामना तो पूर्ण करना ही है, क्योंकि साक्षात कामदानी, कामाक्षी, कामाख्या, विशालाक्षी सब उन्हीं के पास बैठी हुई है। ठीक है। तो कामना तो आपकी पूरी हो गई, मोक्ष तो है ही आपके हाथ में। लेकिन इन सब का भी जो ऊंचा पंचम पुरुषार्थ प्रेम। वाह। तो 4 लोगों ने सुना था, आज 5वां सुन लो। जो आप सोच रहे हो कुबेर जैसा धन, हाँ। कुबेर को भगवान ने अलकापुरी में रखा, अपने अपने क्षेत्र के नगर के बाजू में बिल्कुल। ये मिल जाए तो और क्या चाहिए मुझे? भाई कुबेर मेरा भाई है, कामदेव मेरा भाई है, और क्या चाहिए अपने को? ये जो आपने 5वां पुरुषार्थ बताया बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। सब मिल जाएगा। 5वां पुरुषार्थ प्रेम। माँ, अब मैं एक ऐसे अष्टकम के बारे में बात करना चाहूँगी जो आई थिंक बहुत से लोग जिसका पाठ करना चाहते हैं, करते भी हैं। और इस समय में स्पेशली राहु काल में, जो कलयुग का समय चल रहा है, काल भैरव अष्टकम एक ऐसा अष्टकम है जो कि आपके ऊपर से सारी नेगेटिविटी, जो भी आपके एडिक्शंस हैं, जो भी आपके ऑब्सेशंस हैं, जो कलयुग के जो थीम्स हैं ना, उन सबको हटाने की पावर रखता है। मैंने ये सुना है कि अगर राहु का, ऑल्दो हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये एक मैं पॉइंट लेकर आना चाहूँगी, अगर राहु का प्रकोप आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, बहुत आप एडिक्टेड हो गए हैं, ऑब्सेसिव हो गए हैं, तो काल भैरव अष्टकम के निरंतर जाप से अगर आप रात को उसका जाप करते हैं तो इतनी पावर आपको मिलेगी कि सारी नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर से हट जाएगा। तो इतना पावरफुल क्यों है ये अष्टकम? क्या इसे इतना पावरफुल बनाता है? कैसे इसने काल भैरव की महिमा को बताया है? ये मैं आपसे जानना। स्तोत्र थोड़ा सुन लेते हैं तो उसमें आनंद आ जाएगा। कि जब स्तोत्र शुरू होता है, देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। कि काल भैरव की पूजा कौन कर रहे हैं? कहते नारदादि भी, नारद मुनि साक्षात, सारे योगी वृंद, सारे देवता, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? कहते काल भैरव की। वो इतने पावरफुल है। तो आपने कहा राहु के ऑब्सेशन, ऑफ कोर्स इतने पावरफुल देवता हैं कि अगर राहु हमारे पर चढ़ा हुआ है और उसके ऑब्सेशन की वजह से यदि हमसे कोई गलत कार्य हो रहा है तो हमसे गलत कार्य होने देंगे नहीं, क्योंकि ये देवताओं द्वारा पूजित है। तो कोई आदमी अगर देवता वाली
हैबिट नहीं डेवलप कर रहा है, आसुरी वृत्तियाँ डेवलप कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए काल भैरव को ही आना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो देवताओं वाली हैबिट डेवलप करने के लिए, राहु के इफेक्ट को कम करने के लिए काल भैरव अष्टक का हम स्मरण करते हैं। ये बहुत सरल है। उसमें आगे कहते हैं, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि दिखते कैसे हैं ये, हाँ, जब काल भैरव प्रकट होते हैं कैसे दिखते हैं? उग्र दिखाया तो हमें उग्र जाता है, काले काले दिखाए, जटाएं खुली हैं, भयंकर, बहुत ही उग्र स्वरूप है। यस। बट काल भैरव अष्टक आंखें खोलता है, क्या कहता है? कहता है भानुकोटि भास्वरम भवाब्धितारकम परम नीलकंठमीप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम। कि भगवान जब भैरव प्रकट होते हैं ना, ऐसे लगता है करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों और इतने प्रकाशमान दिखाई देते हैं। लेकिन आप डरो मत उनके चेहरे से, बहुत रोशनी है, तेज। हाँ, तो चेहरे पे इतना तेज, आपको ठंडक चाहिए ना, उनके गले को देख लो। हाँ, नीलकंठम, यस, कि एक साथ आपको प्रकाश और एक साथ आपको चंद्रमा का जो रंग है ना, नीला रंग, ऐसे आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और कैसे दिखते हैं? ईप्सितार्थदायकम, कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसको इमीडिएटली पूरा करने वाले। तो जिस भी इच्छा से, जो भी ऑब्सेशन भी है, चलो मानो मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, जो तो भी किस अटैचमेंट्स है, आपको जाना है ना, चाहिए ना, मांग लो, जाओ भैरव जी को, मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो काल भैरव अष्टक में इसके लिए भी मतलब पावरफुल है कि आपने पढ़ा, आपने अनजाने बोल दिया मेरी ये इच्छा है भैरव जी, मेरी पूरी कर दो। इप्सितार्थदायकम, जो आपने इच्छा की है वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप बोलोगे कोई भी समय पर कभी भी की हो, हाँ, 100%। क्यों? कि उनको बोला त्रिलोचनम, वो 3 नेत्र से देख रहे हैं। आपके नींद में भी यदि कोई ऑब्सेशन आपको है ना पकड़ के, तो आपकी निद्रावस्था में भी देख रहे हैं, जागते हुए आपने इच्छा कर ली, देख रहे हैं, आपके ड्रीम स्टेट में भी आप कुछ देख रहे हो, पकड़ लेंगे। तो हर अवस्था में वो आपको वॉच करने वाले, आपकी सारी इच्छाओं को वो पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे हैं हमारे काल भैरव। आगे कहते हैं काल कालमम्बुजाक्षम अक्षम शूलम अक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। कहते कि जो काल के भी काल हैं और जिनके हाथ में त्रिशूल है और जो तीनों लोगों को धारण करते हैं, ऐसे ही काल भैरव। तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं भी कुछ भी चाहिए वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। एक बार मैंने कथा सुनी थी किसी एक संत के मुख से कि वो संत शायद भैरव के भक्त थे और वो पूजा कर रहे थे, और पूजा करते समय उन्हें इच्छा हुई कि उन्हें एक विशेष प्रकार का गंध भगवान को अर्पित करना है, और वो गंध अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि जा तू जरा गंध लेके आ मेरे लिए। बोला कहीं नहीं मिला वो गंध। आधी रात को कोई एक व्यक्ति आया उनके आश्रम में और वही गंध ला करके दिया कि लीजिए आपके लिए गंध है। तो जाने के बाद ये सोचे कौन था ये, तो ध्यान अवस्था में गए, तो ध्यान अवस्था में पता चला कि कोई यक्ष आया था। अब यक्ष कहाँ से आएगा, अलकापुरी से आएगा ना। तो कोई यक्ष आया था, उसने आकर के गंध दिया। मतलब भैरव जी ने ही किसी को भेजा, वो इच्छा, हल्की सी इच्छा इस मुनि की पूरा करने के लिए कि तुझे मुझे गंध चढ़ाने की इच्छा हो रही है ना, ले जहीं से भी मैं गंध, मैं तुझे गंध भेजूंगा। तो कहने का अर्थ मैंने ये देखा है कि आप किसी भी अवस्था में हो, आपके अंदर यदि इच्छा हो गई है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जो भैरव को उपासक है, देवी को उपासक है, उसकी तो इच्छा पूरी होनी है। असंभव है कि पूरी नहीं होगी, क्योंकि कालों के भी काल हैं। हर काल में ये आपके साक्षी हैं, और किसी भी काल में किसी भी जगह में कोई भी स्थान से अगर देवता की नगरी से भी लाना होगा ना, तो उठा करके ला करके आपको दे देंगे। इसलिए काल भैरव अष्टक कितना पावरफुल है। आगे कहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आती है, सुंदर वसुंधरा वाली, भुक्ति मुक्तिदायकम, भोग और मोक्ष तो चाहिए ना, तो भुक्ति और मुक्ति दोनों। भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम, बहुत सुंदर इनका विग्रह है। किसने बोला भयंकर है, बड़ी पावरफुल है, डरावनी थोड़ी है। डरावना जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, कितने प्यारे लगते हैं, डरावने थोड़ी लगते हैं। तो प्रधानमंत्रियों का भी जो प्रधानमंत्री है वो कैसा होगा। तो हमारे लिए तो मतलब बहुत ही सुंदर आनंददायक प्रशस्त चारु विग्रहम, चारु मतलब मुस्कुराती हुई विग्रह, चारु वाली हंसी, क्योंकि देखते अपने को मुस्कुराहट आ जाए। और कैसे, भक्तवत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम, कि भक्त के प्रति उनको बड़ा वात्सल्य है,
और भक्त भी उनको अपने वात्सल्य से बांध सकता है, अपने प्रेम से बांध सकता है। ऐसा स्वरूप मुस्कुराते हुए, इतने बोले, मुस्कुराते हुए भक्त के प्रेम में बन जाने वाले। कालों के क्या, कालों का भी जो काल है वो भक्त के प्रेम से बंध जाए, वो है काल भैरव। इसलिए ये अष्टकम इतना पावरफुल है कि आप प्यार से उनको बुला रहे हो। आगे कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर से कहते हैं, जब वो आते हैं ना तो वो कोई हंसते हुए आते हैं, अट्टहास करते हुए आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उन्होंने अपने कमर में बड़ा सुंदर से करधनी डाला होता है। तो छन छनाते हुए, नाचते हुए, इस प्रकार से वो वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो वो भाव आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम, कि धर्म सेतु को पालन करने वाले और अधर्म का नाश करने वाले। तो जब भक्त के जीवन में काल भैरव प्रकट होते हैं ना, तो जिस अधार्मिक कृत्यों की वजह से, जिस अधार्मिक सोच की वजह से आपका विनाश हो रहा था, अब भगवान धर्म का ब्रिज बना देते हैं कि बच्चे अब तू धर्म के ब्रिज से क्रॉस कर जा, अब तू संसार में मत फंस, अब तू मेरे धामा। तो धर्म से तू पालकम, और कहते हैं कर्म पाश मोचकम, तू क्या कर्म की दुहाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, ऋणानुबंध ऋणानुबंध, सारे बंधनों से मुक्त। मैं तुझे इस पाश से मुक्त करता हूँ, काट सारे पाशों को। तो कर्म पाश विमोचकम, सारे ऋणानुबंध से मुक्त करने वाले, सुशर्म दायकम विभुम, जो सब कुछ बहुत अच्छा तुम्हारे हाथ में दे दे। ऐसे, और कैसे दिखते हैं, स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम, फिर से कहा स्वर्ण वर्ण, काले नहीं है जो काला बना करके बदनाम कर रहे हैं हमारे स्वर्णाकर्षण भैरव को। स्वर्ण वर्ण, दो बार शुरू भी ऐसी किया कि हजारों प्रकाश से, अब मैं 5वां श्लोक पढ़ रही, उसमें कर रहे हैं स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितम, कि स्वर्ण का वर्ण डाला, वर्ण है, और उन्होंने शेषनाग को अपना मतलब आभूषण बना करके धारण किया हुआ है। शेषनाग क्या है, काल रूपी नाग, जो हमको हमेशा डसने के लिए रेडी है। उस काल रूपी नाग को तो उन्होंने अपना यज्ञोपवीत बना लिया है। तो जो काल भैरव का भक्त है उसको क्या करे काल रूपी नाग, समझ में ना। तो सुंदर सुंदर गोरे गोरे स्वर्ण वर्ण के चमक रहे हैं, उसके पर उन्होंने काल रूपी नाग को धारण करके रखा है। ऐसे जो काशी के कोतवाल हैं, काशी का पुराधिनाथ, उनको हम नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं, पैरों में क्या पहना है, उनके चरण कितने सुंदर है, उनके चरणों में उन्होंने रत्न पादुका, रत्न से जड़ित पादुका पहने हुए हैं। और क्या कहते हैं, कैसे हैं, कहते हैं रत्न पादुका प्रभावी राम पाद युग्मकम नित्यम अद्वितीयम इष्ट दैवतम निरंजनम, कि ये नित्य है, ये इष्ट है, इष्ट नहीं जिसको मैं अच्छा करूं, ऐसे वो देवता है और बहुत पवित्र है, परम पवित्र देवता। आगे कहते हैं, जब वो आते हैं तो कैसे आते हैं, कहते हैं अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जालम उग्र शासनम। अट्टहास करके आते हैं, हंसते हुए, और उनके अट्टहास करने मात्र से सारी नेगेटिविटी तो ही घबरा घबरा के भाग जाती, छिन्न भिन्न। तो उनका हंसना ही, और हमारे लिए तो उनका हंसना मतलब आ गए हमारे भैरव जी, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं। और कहते हैं ब्रह्मा की भी गति रुक जाती है जब भगवान हंस दे तो। और कहते हैं कि केवल दृष्टि पड़ जाने मात्र से, दृष्टिपात नष्ट पाप जालम, हम पाप के वेब में घिरे हुए हैं ना, केवल भगवान की दृष्टि हो जाती है ना, वो पाप का जो जाला है ना छिन्न भिन्न टूट जाता है, सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। वाह, इसलिए ये इतना पावरफुल है। और कहते हैं उन्होंने मुंडों की माला धारण करके रखी है। मुंड की माला का कई अर्थ होते हैं जी। एक तो अहंकार की जो आसुरी वृत्ति वाले हैं उनको उन्होंने धारण करके रखा हुआ है। दूसरा, हमने अपने अहंकार को सरेंडर कर दिया है, हमने अपनी हार मान ली उनके चरणों में, तो हमारी हार को उन्होंने माला बना ली है। हमारी हार मानना है अपने अहंकार, मुंड में ही नहीं, इधर ही है ना, चंड मुंड इधर ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यही हमारा बुद्धि हमको फंसाता है। तो हमने जब हार मान ली है तो हमारे उस हार को उन्होंने मुंडमाला के रूप में ग्रहण कर लिया है।
तो भक्तों को भी उन्होंने ग्रहण किया है। उनके सभी असुर उन्हीं के हैं, सबको उन्होंने अपने गले में धारण करके रखा है। उनको देख करके ये भावना आनी चाहिए कि अगर पापियों को भी अगर वो धारण कर सकते हैं इतने प्यार से, तो हमारे प्रेम को तो धारण करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर माँ। ये कैसे हैं? भूत प्रेत के स्वामी है और विशाल कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। और कहते हैं कि ये सत्य और नीति का रास्ता दिखाने वाले हैं। और कहते हैं कि ये काशी के कोतवाल हैं। अंत में कहते हैं जो कोई भी इसका पाठ करता है तो उनके हाथ में जो खड्ग है ना, खड्ग ये दर्शाता है कि उनको वो भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने का अर्थ है कि गुरु से मिलाते हैं। वाह, ठीक है ना? जो काल भैरव अष्टकम का पाठ करेगा उससे अपने गुरु भी मिल जाए। ऑफ कोर्स लिखा है ना, काल भैरवष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम। ज्ञान और मुक्ति का साधन मिलता है। वाह, साधन कौन देगा? गुरु। बहुत सुंदर माँ। ज्ञान मुक्ति साधकम विचित्र पुण्य वर्धनम। आपके पुण्य कितने गुणा बढ़ेंगे आपको पता भी नहीं, केवल ये काल भैरव अष्टकम गाने से। तो उसको गाने चाहिए। और क्या कहते हैं? शोक मोह दैन्य लोप कोपताप नाशनम। आप लोग शोक से, ग्रीफ से परेशान हो, किसी के दर्द से, तो दर्द का नाश हो जाएगा, लोभ का नाश हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा, और हर प्रकार का ताप, शरीर का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप, जो भी पीड़ा है सब आपका नाश हो जाएगा। और अंत में क्या होगा? ते प्रयांति काल भैरवांग्री सन्निधिम नराध्रुवम। कि अंत काल में काल भैरव को याद करते करते जब शरीर छोड़ोगे ना, आप साक्षात काल भैरव के पास जा करके उनके पैरों पर सर रख करके या उनके गोद में बैठ करके या उनके गले लग करके आप उनकी सन्निधि पाओगे। ये काल भैरव अष्टक का प्रभाव। इसलिए जो कोई दीक्षित नहीं भी है वो खूब बिंदास काल भैरव अष्टकम का पाठ करें। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार पाठ करना चाहे वो कर सकता है। बहुत सुंदर माँ। और जिस तरह से आपने रिसाइट किया, मुझे एक्चुअली गूज़बम्स आ रहे थे और मेरा और मन कर रहा था मैं अभी सुन लूँ वापस से। अब आप सुनना जरूर इसको। डेफिनेटली, और सारे मेरे व्यूअर्स भी सुनेंगे। तो माँ, एक और चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी। काल भैरव थोड़े से उग्र माने जाते हैं, और मान लीजिए कि किसी के जीवन में उनका वो जो सौम्य, महादेव का जो सौम्य स्वरूप है वो ना आकर सीधा उग्र स्वरूप आता है, तो ऐसा भी कहते हैं ना कि जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं, हम भक्ति करते हैं, उनकी सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएंगी। तो क्या काल भैरव की साधना करने से, पूजा करने से हम भी बहुत उग्र हो जाएंगे? इज दैट पॉसिबल? हम उग्र नहीं हो, मतलब हमारे अंदर की उग्रता के बीज बाहर आने लगते हैं। होता है। अच्छा, होता है, साधना में ये होता है। हमको उग्र देता अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम भी उग्र हैं। कहीं ना कहीं है हमारे अंदर उग्र। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसको हम फाइट ओपनली नहीं कर पाए। कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होता है, या कोई ना कोई व्यक्ति ने हमको ऐसा सताया है, या कोई सिचुएशंस में हम ऐसे दबे हुए थे कि हम निकाल नहीं पाए अपने अंदर की उग्रता को। तो हम ऐसे एक भगवान की फिगर को देखते हैं कि जो हमको प्रोटेक्टर हो। ठीक है ना? तो जब हम वो साधनाएं करते हैं, वो हमारे अंदर उग्रता छुपी हुई थी लेकिन हम दबाए रखे थे। हम उग्र होना चाह रहे थे उन सिचुएशंस में, लेकिन हमने मास्क ओढ़ लिया सभ्यता का, सीधा होने का। अंदर में तो है उग्रता छुपी हुई, लेकिन हमने मास्क ओढ़ा हुआ है। काल भैरव को हर इज ए विटनेस, ही सीइंग एवरीथिंग। बट एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि आप काल भैरव के पास गए, अब आपको भैरव मंत्र मिला, भैरव भैरव कर भैरव। तो भैरव मंत्र में वो है एक एनर्जी, अलग से एनर्जी जो आपके उस तेज को जगाएगी। तेज को जगाने का अर्थ होता है कि जब आप वीक पड़े थे तो अब आपके अंदर की वो फियर्स एनर्जी को वो जगा रही है। तो अब अभी तक तो आप वीक थे, बड़े बच्चे बने हुए थे, लेकिन अब आपके अंदर की वो एनर्जी को जगा देगी ना, तो आप लोगों को बड़े उग्र नजर आओगे। एग्जैक्टली। तो लोग तो हमें आसपास के, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे चाहने वाले हमें झेल नहीं पाएंगे। नहीं झेल पाएंगे। तो फिर तो बोलेंगे अरे कल तक तो बड़ा प्यार से बात करता था, जब से भैरव साधना करी ना तब से ही उग्र हो गया। एग्जैक्टली। अभी तक तो तुम बहुत सॉफ्ट थे, अब क्या हुआ है तुम्हें अचानक से इतने उग्र क्यों हो गए? यस, तो तुम उग्र नहीं हुए थे, वो उग्रता को तुम्हें दबा करके रखी थी, फिर वो उग्रता धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ इसलिए कहते हैं ना, जब इतना उग्र होने लगोगे तो फिर गुरु को याद करना पड़ता है कि हमारी उग्रता को दबाइए, ये उग्रता अच्छी नहीं है। तो अगर गुरु किसी के नहीं है तो भगवान शिव को याद करना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ देवी का मंत्र साथ में देते हैं कि भैया देवी को याद करो और देवी का वात्सल्य प्राप्त करो, और अपने गुरुदेव भगवान शिव, भगवती देवी, इनको नमस्कार करने के बाद फिर आप भैरव मंत्र जपो, और अंत में फिर से
उस भैरव मंत्र को आप देवी के चरणों में समर्पित कर दो, शिव जी के चरणों में समर्पित कर दो। जब आप ऐसे याद करके भैरव जी को याद करोगे ना, तो आपकी उग्रता जो है वो कंट्रोल में रहेगी। माँ, जैसे हमने ये बात की कि हम हमारे देवी देवताओं को क्या ऑफर करते हैं, जब काल भैरव की बात आती है तो उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं ऑफर की जाती हैं जो कि सात्विक लोग जिनसे इतना अग्री नहीं करते हैं, जैसे अल्कोहल। तो ये कहाँ से आया? क्या सच में वो चाहते हैं कि आप उन्हें ऐसे पदार्थ ऑफर करें? मुझे तो नहीं बोला भैया कि उनको ऐसा चाहिए। तो फिर किसको बोला और ये रिचुअल्स कैसे बने? मैं बता देती हूँ। तो हमारे यहाँ तंत्र में आसव चढ़ाने की विधि बताई गई है। आसव, और आसव जो होता है कि जैसे आयुर्वेद का ये डिकॉक्शन होता है, इसमें फ्रूट्स को फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट करके ये बिल्कुल वाइन मेकिंग प्रोसेस जैसा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क है, वाइन को हम छोटे बच्चे को नहीं दे सकेंगे, 1 साल के बच्चे को हम वाइन नहीं दे पाएंगे, उसका अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा होता है। आसव जो होता है ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, हम छोटे बच्चे को भी दे देते हैं। जैसे द्राक्षासव होता है हमारे यहाँ, और कभी आप आसव पियो, इतना सा आसव पियोगे ना, गर्म करेगा बहुत बॉडी को, वेरी हिट, मतलब 10 ml भी ले लो। तो मैंने ये देखा कि ठंडे प्रदेशों में लोग आसव लेते हैं। जैसे वो फ्रूट को फर्मेंट कर देते हैं, फिर फर्मेंट करने के बाद उसके अंदर से जो निकलता है, जो तो वो डिकॉक्शन वो लेते हैं, तो उसको वो पीते हैं, तो उससे वो गर्माहट उनको आ जाती है। तो क्योंकि तंत्र कश्मीर के बैकग्राउंड से आया, तंत्र का फैलाव नेपाल में था, तंत्र का फैलाव तिब्बत में था, भूटान में था, ये सारे कोल्ड कंट्रीज़ हैं। यहाँ के लोगों को गर्म पीने की आदत है। अब गर्म कहाँ से पिएंगे, तो ये फर्मेंटेड जो चीज़ें वो पीते हैं। तो उन लोगों को जो भी हम खाते पीते हैं, गीता में भगवान ने कहा है यद अश्नोषि यद ददासी, कि हम जो भी हम खाते हैं, तुम जो भी देते हो, यद करोषि यद अश्नाशी यद ददासी यद, तुम जो भी देते हो सब कुछ मुझे अर्पण करो। तो उस लॉजिक को लेते हुए साधु संतों महात्माओं ने इन क्षेत्रों में ये बोला कि तुम जो भी लेते हो भगवान को अर्पित करो। तो उसमें आसव अर्पित करने, आप देखो बुद्धिज्म में आप देखोगे ना, टिबेटन बुद्धिज्म में ये आसव अर्पित होता है। तो उसको हमने हम कलयुग में आ गए, हमारी बुद्धि तो एकदम ग्रोस हो गई है इस समय, हमने आसव का एक विकृत रूप, जो आपने शराब कही, हमने वो डाल दिया। भाई शराब ऑफर करने की बात नहीं थी, आसव ऑफर करने की बात थी जी, ठीक है। तो फिर दूसरी बात ये थी कि काल भैरव ऐसे भगवान है जो अपने हर बच्चे को अपनाएंगे। तो कुछ बच्चे इतने विकृत मानसिकता के हो जाते हैं, खान पान उनका इतना दूषित हो जाता है कि उनके अंदर सात्विक गुण नहीं है। तो क्या उनको रास्ता नहीं दिखना चाहिए मुक्ति का? दिखना चाहिए। हम सब भगवान के ही बच्चे हैं ना। तो उनके अंदर सात्विक गुण क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि उनका भोग सात्विक नहीं है, वो नशा कर रहे हैं। बेचारे सीधे साधे थे, गलत संग में पड़ गए होंगे। 13-15 की उम्र से किसी ने नशा करवाना सिखा दिया किसी बच्चे को, हो रहा है ना आजकल, तो बहुत कॉमन है। स्कूल्स में ड्रग्स जा रहे हैं, वो बच्चे को करना नहीं था कभी, लेकिन वो गलत संग में पढ़ करके उसने ड्रग्स लेने की आदत डाल ली, और बड़ा और ड्रग्स ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको भगवान से प्रेम है और उसको शिव से प्रेम है। खूब ड्रग्स ले रहा है, शिव से प्रेम है, तो क्या शिव नहीं देखेंगे ऐसे बच्चे को? तो ऐसा बच्चा जब गुरु के पास जाएगा तो गुरु क्या बोलेंगे? कोई महाशराबी है, तो गुरु के पास जाएगा, बोला मैं कैसे पूजूं? अब उसको विष्णु जी के पास नहीं भेज सकते, भैया विष्णु जी नहीं लेते, विष्णु जी सात्विक देवता है। तो उनको बोलेंगे भाई तू शराबी है ना, शराब नहीं तेरे घर को बर्बाद किया, शराब का एडिक्शन तो छोड़ना चाहता है और तू यही लेता है, तेरे को काटेंगे तो खून नहीं शराब निकलेगी। तो एक काम कर, तो वो जो शराब लेता है ना, वो जाके भैरव जी को चढ़ा दे। तो ऐसे शिष्यों को जो पशु भाव में थे, उनको सुधारने के लिए उनके अंदर विकार पैदा करने वाले अन्न को और पेय को वो ऑफर करने की पद्धति चलाई गई। हुआ ये कालांतर में, ये तो गुरु शिष्य का संबंध से ही सीखते हैं ना, कालांतर में ये हुआ कि गुरु गायब हो गए, शिष्य रहे नहीं ढंग के सिखाने वाले। हमने खाली मंदिरों में जाकर के काल भैरव के दर्शन किए, और दर्शन करते से हमने ये देखा कि काल भैरव के सामने दारू की बोतल पड़ी हुई है, हमने ये देखा कि वहाँ चिकन पड़ा हुआ है। हमको समझाने वाला कोई बचा नहीं वहाँ पर कि क्यों डाला, पर्पस क्या था, किसी ने बताया नहीं, उसे ही रिचुअल बना दिया। हमने उसको रिचुअल बना दिया कि भैया भगवान भैरव बोल रहे हैं दारू दोगे तो ही प्रसन्न होगा, नहीं प्रसन्न होगा। कौन से भगवान भैरव किसको आके बोले? सो ट्रू। तंत्रों के ग्रंथ को पढ़ो, सही गुरु के पास जाओ, उनसे ज्ञान लो, तो तुम्हें समझ में आएगा भगवान को तुम्हारे दारू की पड़ी नहीं है,
भगवान को तुम्हारे किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है। भगवान को यदि एक नशा करना है ना तो तुम्हारे प्यार का नशा, तुम अपने प्यार का नशा दे दो उनको, हो जाओ तो प्यार में। भैरव का नाम लेते लेते नाचो भैरव का नाम लेकर के, और जाकर गिर जाओ उनके चरणों में, अपना प्यार का नशा अर्पण कर दो, फिर देखो भैरव प्रकट होते कि नहीं। भैया हम तो उसी धुत में रहते हैं, उनके नाम के धुत में, हमें और कोई शराब पता नहीं। बहुत सुंदर माँ। और आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें भी वो काल भैरव की भक्ति का नशा हो। जो एडिक्शन है बस यही, जो एडिक्शन है भगवान का एडिक्शन आई बिलीव। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से आज मुझे बहुत से आंसर्स मेरे भी मिले जो मैं भी खुद से पूछती थी। और आई एम श्योर कि जो भी महादेव को पूछते हैं, चाहे उनके सौम्य स्वरूप को या फिर काल भैरव की तरफ फैसिनेटेड हैं, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत यूजफुल होगा। तो थैंक यू सो मच माँ अगेन। इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू एंड वेरी गुड वन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माँ। तो आज हमने काल भैरव को जाना, क्यों काल भैरव राहु काल में, कलयुग में इतने पावरफुल हैं, काल भैरव अष्टकम इतना पावरफुल क्यों है। अगर आपको उनकी तरफ फैसिनेटेड फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे, काशी की तरफ आपका रुझान क्यों हो रहा है, कहीं काल भैरव तो आपको नहीं बुला रहे हैं। आज हमने पूरा काल भैरव को एक मिस्टिकल अप्रोच से समझा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी उनसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्या काशी आपको बुला रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी भक्ति उनकी तरफ बढ़ती जा रही है और आपको अपने अंदर वो चेंजेस फील हो रहे हैं। और मुझे साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम माँ के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, स्पिरिचुअलिटी के, एस्ट्रोलॉजी के। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।